तो हमने देखा कि उनके पास एक चीज वहां पर खासतौर पर दिखी कि कुछ 2-3 विधायक थे वो उनके साथ थे और कई जगह फोन करने होते हैं कार्यकर्ताओं को लेकर, वो कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये क्या ओएसडी है क्या? तो साथ वाले बोले नहीं, ये इनकी पार्टी के विधायक हैं, उनको भी वो दायित्व देकर रखते हैं, इनके साथ रहते हैं। मैंने फिर दोबारा पूछा, मैंने कहा क्या ब्यूरोक्रेट नहीं है? कि ब्यूरोक्रेट भी होते हैं और अधिकारी भी होते हैं, तो और उनके अलावा विधायक भी होते हैं। तो हेमंता की जो रणनीति है वो इस, हालांकि वहां सभी जानते हैं वह ध्रुवीकरण है, हिंदू और मुसलमान का खेल है टोटल, और वहां पर हिंदू और मुसलमान का जो खेल है, बांग्लादेशी वाला मुद्दा है, अवैध घुसपैठियों का मुद्दा है, इन मुद्दों को वो पकड़ना जानते हैं। लेकिन कांग्रेस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना और मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के साथ लगातार उसे बरकरार रखना, लगे हुए आरोपों पर सफाई देना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सरीखे नेताओं से भी चुनाव प्रचार के दौरान लाभ लेना, ये सभी के सामने है। क्योंकि यदि इस पूरे भारत देश में देखते हैं तो 2 लीडर इस तरीके के दिखाई देते हैं जिनकी सियासत अपने अलग अंदाज में है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट में हेमंता शर्मा। हेमंता, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हेमंता के आधार पर पूरे नॉर्थ ईस्ट के गढ़ को विजय प्राप्त की जा सकती है, और यहां पर हेमंता जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर भी मारवाड़ी अच्छी संख्या, महिला वोटर्स की भी अहम भूमिका रही, यहां पर मारवाड़ी अच्छे संख्या में, महिला वोटर्स की तो खैर है ही, इस बात से हम दरकिनार नहीं कर सकते, महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती रही है। तो दूसरी तरफ असम के पड़ोस में पश्चिम बंगाल है, तो यहां पर हेमंता ने रणनीतिक रूप से पश्चिम बंगाल में भी सहयोग दिया। वो जानते हैं क्योंकि पास के दोनों स्टेट है और दोनों की सियासत है वो कमोबेश एक जैसी है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि असम के पास में दूसरे स्टेट्स भी आ जाते हैं यदि हम बात करें तो, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद असम। हालांकि पश्चिम बंगाल के लिए मैं पूनम एक चीज और बता दूं कि पश्चिम बंगाल में नतीजे तेजी से बदल भी सकते हैं, कई बार वह बदल जाते हैं। हालांकि जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी वहां की कानून व्यवस्था को संभाल पाना, क्योंकि वहां पर ऐसी भारी संभावना है कि वहां पर कोई हिंसा जैसी स्थिति भी पैदा हो जाए। इसके चलते जो चुनाव आयोग है उसने पूरे क्षेत्रों को छावनी बना दिया है, बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, और जो टुकड़ियां अलग अलग राज्यों से गई है वो भी वहां पर मौजूद है। क्योंकि अब जो टाइम है लगभग 11 बजे से 12 बजे का, ये पश्चिम बंगाल में क्रूशियल टाइम होगा। यहां पर या तो पूरे फतेह की तरफ, हालांकि पश्चिम बंगाल जीत की तरफ है तो प्रधानमंत्री मोदी चक्रवर्ती बनने की तरफ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य था जिसे लेकर हमेशा ये लगता था कि क्या पता सरकार आएगी या नहीं आएगी। तो सिर्फ केरल है, केरल की बात अलग है, सिर्फ एक राज्य रह जाएगा। तो यहां पर फोकस पूरी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को इस तरीके से बना दिया कि देश में सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल का चुनाव था। हालांकि असम का चुनाव भी था, केरल का भी था, पुडुचेरी, ये सभी थे, तमिलनाडु भी थे। तमिलनाडु की सियासत पर भी मैं बात कर देता हूं। तमिलनाडु में यहां पर एआईडीएमके जो है वो उनके सामने एक बड़ी भारी समस्या थी। समस्या यह थी कि एआईडीएमके